हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम में यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री क्लास 12th का इंपॉर्टेंट पेपर पीके कोड का ये पेपर होने वाला है। समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 नंबर। हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक हैं। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लास 12th केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन, 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता निकालो। 0.4444 मोलर सॉल्यूशन निकलेगा। कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? कौन होगा? Ag2 सिल्वर ऑक्साइड। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर ये वाला सूत्र फॉर्मूला सही होगा, यानी कि अर्धायु सांद्रण पर निर्भर, सांद्रण की 0 घात पर निर्भर करती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। कौन सा तत्व लैंथेनाइट तत्व है? तो यहाँ पर एक्टिनियम जो है वो एक लैंथेनाइट तत्व है। ठीक है, एक्टिनियम लैंथेनाइट तत्व है। इसके बाद फास्जीन का सूत्र पूछा गया है, तो CaOCl2 ये क्या हो गया? फास्जीन, CoCl2 कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन। इसके बाद RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर हम जल की रिएक्शन करेंगे H2O की, तो क्या बन जाएगा? H2O की रिएक्शन अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा, यानी कि एल्केन बन जाएंगे, प्लस OH Mg और X बन जाएगा, इतना बन जाएगा। RH के साथ जाकर RH यानी एल्केन बनाएगा। इसके बाद मोल प्रभाज की परिभाषा सूत्र लिखेंगे। तुल्यांकी चालकता की परिभाषा सूत्र, मात्रक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लैंथेनाइट संकुचन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। SN1 और SN2 अभिक्रिया, आप हेलो एल्केन्स की नाभिक स्नेही SN1 SN2 अभिक्रिया जरूर तैयार कर लेना। फिनॉल का अम्लीय गुण लिखिए, क्यों फिनॉल अम्लीय होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी। DDT का वातावरण पर क्या प्रभाव होगा? KMnO4 के 2 ऑक्सीकारक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन का हिमांक अवनमन और क्वथनांक अवनमन निकालना है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नर्स्ट समीकरण पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? फ्रेयॉन क्या है? CCl2F2। ठीक है, इसको ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम और सूत्र लिखिए। तो फ्रेयॉन 11, फ्रेयॉन 12, फ्रेयॉन 111, 112, ये सब आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, परासरण दाब क्या है? इसे ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन करो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के सूत्र का निगमन करो तथा इसके 2 सामान्य लक्षण लिखो। विद्युत अपघटनी तथा विद्युत रासायनिक से अंतर लिखिए तथा एक ईंधन सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधियां लिखिए, उनका रासायनिक समीकरण दीजिए, इसके 2 ऑक्सीकारक गुण व उपयोग लिखिए। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म किस तरह बनाएंगे, सचित्र वर्णन कीजिए। राइमर टीमैन अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया का वर्णन आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस। अगला है, नहीं आता अगर ये वाला आपको नहीं करना है ऊपर वाला, तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे। क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 विधियां, उनका रासायनिक समीकरण, इनका नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया आप देंगे। स्टार्च से एथिल अल्कोहल के निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसकी निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण और एसिटिक अम्ल से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। नहीं आता अगर आपको क्वेश्चन, तो आप निम्न पर टिप्पणी लिख सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO के बारे में, जिसको प्रतिपरासरण दाब भी कहते हैं। इसके बाद धातु संचारण प्रतिपरासरण कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, और आपको लिखना है टिप्पणी प्रतिपरासरण दाब पर। धातु संचारण यानी जंग लगने पर टिप्पणी। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया पर आप टिप्पणी लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पर। कुछ भी आप कर दो, बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण, ये सारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। फ्रेयॉन के बारे में लिखना है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। इसकी निर्जलीकरण PCl5 तथा ठंडे व गर्म HI से अभिक्रिया का समीकरण लिखो।
नहीं आता तो आप कर सकते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे? एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म, फिनॉल से एनिलीन, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल बनाने की किन्हीं दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखो। इसके लिए राइमर टीमर अभिक्रिया और नाइट्रीकरण तथा CH3COCl यानी कि एथेनॉइल क्लोराइड से क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अगर नहीं ये क्वेश्चन आता है फिनॉल वाला तो आप ये कर सकते हो, अथवा में दिया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराते हैं, आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करते हैं, मेथिल अल्कोहल को O2 से ऑक्सीकृत कराते हैं, O2 से अभिकृत कराते हैं और एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे आपको रिएक्शन के साथ। अभी समय कम है इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि भैया पेपर सारे दिखाओ अलग अलग कोड के, तो मैं दिखा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में सारे अलग अलग कोड के पेपर मिल जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, वहां पर सारे अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हैं। इसी आधार पर आप तैयारी करो, इसी आधार पर आपका पेपर बनता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करो और अच्छे से अच्छे नंबर लाओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर करना।